कि मेहंदी रोली कंगन का अवतार नहीं होता और रक्षा बंधन भैया दूज का त्योहार नहीं होता और वह घर सूना रह जाता है इस दुनिया में ए मेरे दोस्त जिस घर में बेटी का अवतार नहीं। तो एक बार पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में यूपी बोर्ड एग्जाम या बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 के एक बेहतरीन वीडियो सेशन होने जा रहा है, जिसमें आपको आज इस वीडियो सेशन में बताया जाएगा कि डीकन ब्रिज से क्लोरीन का निर्माण किस प्रकार से होता है। चलिए आइए देखते हैं। तो क्लोरीन बनाने की डीकन विधि में कॉपी पेन लेकर बैठिए, मैं समझा रहा हूं, एक एक स्टेप लिखते जाइएगा। सर्वप्रथम क्या करते हैं, देखिए क्या होता है। सर्वप्रथम उत्प्रेरक कक्ष में प्लेटिनम की जाली पर CuCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में 4:1 के अनुपात में HCl तथा वायु का मिश्रण देते हैं। फिर से समझिए, सर्वप्रथम उत्प्रेरक कक्ष में CuCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में 4:1 के अनुपात में HCl तथा वायु के मिश्रण को प्रवाहित करते हैं, जिससे क्लोरीन गैस बनता है। साथ ही साथ HCl तथा H2O की कुछ अशुद्धियां भी प्राप्त होती है। फिर उसे शीतलक कक्ष में भेजा जाता है, जहां पर उसके तापमान को कम किया जाता है। फिर उसे धावन कक्ष में भेजा जाता है, धोवन कक्ष में भेजा जाता है, चाहे धावन कक्ष बोलिए धोवन कक्ष बोलिए, धोवन कक्ष में भेजा जाता है तथा ऊपर से जल गिराया जाता है तथा इसमें क्वार्ट्ज पत्थर के टुकड़े भी उपस्थित होते हैं। जो जल होता है वह HCl की अशुद्धियों को अवशोषित कर लेता है तथा पुनः इसे शुष्कन कक्ष में भेजा जाता है, और जहां पर ऊपर से सांद्र H2SO4 गिराया जाता है और सांद्र H2SO4 जल की जो नमी होती है उसे अवशोषित कर लेता है और शुद्ध तथा शुष्क क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। देखिए इसका रिएक्शन देखिए, HCl और वायु, HCl तथा वायु से यहां से क्या बनता है, 4:Cl और 1 क्या होता है, वायु से बनेगा क्या, Cl2 क्लोरीन बनता है प्लस H2O बनता है। समीकरण संतुलित कर दो, 4 हाइड्रोजन है, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। और यहां पर क्लोरीन कितना है, 4 है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इस प्रकार से रिएक्शन हो जाएगा इसका। और कितनी डिग्री सेल्सियस पर, 450 डिग्री सेल्सियस पर उत्प्रेरक के रूप में CuCl2 लेंगे। फिर से एक बार समझो, सर्वप्रथम 4:1 के अनुपात में HCl तथा वायु के मिश्रण को प्लेटिनम की जाली पर प्रवाहित करते हैं, जिससे क्लोरीन, HCl तथा जल प्राप्त होता है। फिर उसे शीतलक कक्ष में भेजा जाता है, जहां पर उसके तापमान को कम किया जाता है। फिर उसे धोवन कक्ष में भेजा जाता है और ऊपर से जल गिराया जाता है। जल HCl की अशुद्धियों को अवशोषित कर लेता है और फिर उसे शुष्कन कक्ष में भेजा जाता है और ऊपर से सांद्र H2SO4 गिराया जाता है और सांद्र H2SO4 नमी को अवशोषित कर लेता है और शुद्ध व शुष्क क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। ठीक, समझ में आया दोस्त? उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब देखो इसके कुछ रिएक्शंस हैं, रासायनिक गुण हैं। तो पहला रासायनिक गुण पूछता है क्लोरीन की ठंडे चूने के पानी के साथ क्रिया क्या होती है। देखो जब क्लोरीन की अभिक्रिया होती है ठंडे चूने के पानी, कहने का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2 बनता है। फिर कैल्शियम क्लोरीन से अभिक्रिया करके CaCl2 बना लेता है और प्लस जल बाहर निकल जाता है। दूसरा इसका रिएक्शन पूछा जाता है कि क्लोरीन को जब सल्फर डाइऑक्साइड के जलीय विलयन से अपक्रिया कराया जाता है तो क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। देखो सल्फर डाइऑक्साइड H2O और क्लोरीन,
कहने मतलब सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन है और क्लोरीन से अपक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, H2SO4 बनेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल और HCl बाहर निकल जाता है। और साथ ही साथ क्लोरीन में विरंजन का गुण भी पाया जाता है।